हेलो क्लास 12 चैंपियंस, स्वागत है आप सभी का हैकर सीरीज में। अगर आपको नहीं पता हैकर सीरीज क्या है तो दिस इज द अल्टीमेट वेपन फॉर योर क्लास 12 फिजिक्स, क्योंकि इस सीरीज में मैं कंप्लीट 12th फिजिक्स करवाने वाला हूं आप लोगों को छोटे छोटे 5 से 10 मिनट के वीडियोस के फॉर्म में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक इनफाइनाइट शीट ले ली, एक प्लेन शीट, ये देख सकते हैं आप, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ले ली है और हमने इसको कुछ चार्ज दे दिया है। चूंकि इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो हम इस पे टोटल चार्ज जो है वो या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो चार्ज है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, एक चीज फाइंड आउट कर ली है जो कि है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेमडा जो है, सॉरी सिग्मा, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है वो हो जाएगा Q अपॉन S। S मतलब इसका जो टोटल एरिया हमने निकाल दिया है और जो Q है उसको जो चार्ज हमने दिया है। अब हम सबसे पहले इस शीट से पास होने वाला एक सिलेंडर, क्योंकि एक शीट है, अब इस शीट में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा ताकि मैं गॉस लॉ लगा के इसके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लूं। तो इस शीट से जो गॉसियन सरफेस होगा वो एक सिलेंडर होगा, ये होगा एक सिलेंडर। तो देखो एक सिलेंडर होगा, अब इसके एरिया देखना, एक तो इसका ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये जो बॉटल है इस बॉटल का एक ये फेस, एक पीछे का फेस और एक ये पूरा, एक ये वाला सरफेस हो गया इसका, एक इधर फ्रंट सरफेस हो गया और एक बैक सरफेस हो गया। और ये आपकी थिन स्फेरिकल शीट है, ये थिन स्फेरिकल शीट है। तो अब देखो थिन स्फेरिकल शीट पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां निकलता है, बाहर की तरफ होगा। तो ये जो शीट है हमारी, ये जो शीट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहां निकलेगा, इधर की तरफ, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, ये जो प्लेन ऑफ शीट है इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और जो हमने यहां पर गॉसियन सरफेस लिया है एक सिलेंडर, तो इससे देखो ये जो एरिया वेक्टर निकलेगा, इससे तो बाहर की तरफ निकलेगा और इससे बाहर की तरफ निकलेगा, लेकिन इससे ऊपर की तरफ निकलेगा, इससे एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ निकलेगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका इस जो हमारा बॉटल लिया है या फिर जो कहें जो सिलेंडर लिया है इसके एक्सिस के पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हमारे पास तीन एरिया आएंगे, एक तो हो गया S1, इसका एक सरफेस बॉटल का, एक हो जाएगा S2 यानी ये वाला सरफेस, इसके सरफेस के पैरेलल जो हमारा एरिया वेक्टर होगा, और एक हो जाएगा S3 जो इसका बैक साइड होगा, इसका S3 जो इसका बैक साइड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो इस प्लेन शीट के परपेंडिकुलर है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा S1 और S3 के पैरेलल होगा। जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो S1 और S3 के पैरेलल होगा, लेकिन वही इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा S2 के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि S2 जो एरिया वेक्टर है वो कैसे निकल रहा है, ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो ये रहा परपेंडिकुलर। तो इसके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। अब हमें सब कुछ पता चल गया है, हम क्या करेंगे, गॉस लगाएंगे। गॉस लॉ फाई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर या फिर ई ए कॉस थीटा। अब हम इन तीनों की वजह से क्या करते हैं, ये गॉस लॉ जो फाई है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इस S1 की वजह से फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा ई डी ए कॉस 0, S3 की वजह से फाइंड करेंगे तो हो जाएगा ई डी ए कॉस 0, और S2 की वजह से फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 0 होता है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा ई डी एस इंटू ई डी एस, ई डी एस इंटू ई डी एस, और यहाँ पर जो आपका S है वो क्या है, जो S है वो क्या है, इस सिलेंडर का जो एरिया है, इस सिलेंडर के जो एरिया की बात कर रहे हैं हम, फ्रंट के और बैक का, वो हो जाएगा S। अब दोनों आपका सेम होगा, S होगा तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 2ES, फाई बराबर 2ES हो जाएगा। S क्या हो जाएगा, उस सिलेंडर का एरिया, उसके दोनों एंड्स का एरिया हो जाएगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो फाई है अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ वो किसके बराबर होगा, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी जो चार्ज इनक्लोज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब कितना चार्ज इनक्लोज है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें यहां पर पता है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेमडा। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें लेमडा पता है, तो यहां से जो Q इनक्लोज है मेरा वो हो जाएगा लेमडा इंटू S। Q इनक्लोज जो है मेरा वो हो जाएगा लेमडा इंटू S, और इस फॉर्मूले में ये जो आया है 2ES, यहां पर Q की जगह मैंने लेमडा इंटू S रख दिया है, और यहां से E फाइंड आउट किया तो 2S मेरा नीचे चला जाएगा, E से जो 2S है आपका नीचे चला जाएगा, तो जो मेरा E है वो हो जाएगा Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई 2S एप्सिलॉन नॉट, 2S एप्सिलॉन नॉट, ये रहा, ये आ गया। यहां पर हम Q इनक्लोज की जगह क्या लिख सकते हैं, ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी से कि जो Q है मेरा वो हो जाएगा लेमडा इंटू S, ऊपर S ऑलरेडी है तो S से S कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना।
यहां पर मैंने एक दो बार लैम्डा बोल दिया है, वो सिग्मा है। सिग्मा क्या है? ये है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मैं बात करूं इस सिग्मा की, तो जो सिग्मा है मेरा, जो सिग्मा है वो हो जाता है Q अपॉन S। सिग्मा बराबर Q अपॉन S सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया होगा। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो दिस इज हाउ यू कैन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, समझ में आ गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हमारी मुलाकात होगी, जहां एक थिन स्फेरिकल शेल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हुए दिखाई देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।